दोस्तों, आज हम आपको पंजाब में आई भयंकर बाढ़ 2025 की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह बाढ़ पूरे राज्य में भारी तबाही लेकर आई। मॉनसून की तेज बारिश ने नदियों को उफनने पर मजबूर कर दिया। गांव और शहर पानी की चपेट में आ गए। लोग अपने घरों में फंसे, कई लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हुए। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हुए। हजारों घर, सड़कें और बाजार डूब गए। यह कहानी है प्रकृति के कहर और मानव लापरवाही के संगम की। हम जानेंगे कि यह बाढ़ कैसे आई, सरकार की क्या गलती हुई और लोगों ने कैसे इसका सामना किया। हम जानेंगे कि इस आपदा ने लोगों की जिंदगी और उनके आर्थिक हालात को कैसे प्रभावित किया। साथ ही हम सीखेंगे कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से कैसे बचा जा सकता है। था पंजाब में हुई अत्यधिक मॉनसून बारिश। बारिश का स्तर सामान्य से कई गुना अधिक था। नदियां अपने किनारों से बाहर बह गईं। गांव और शहरों में पानी भर गया और लोग अपने घरों में फंसे रहे। लेकिन सिर्फ बारिश ही नहीं, कमजोर ड्रेनेज सिस्टम ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। शहरों और गांवों के नाले जाम थे और पानी सही दिशा में नहीं बह सका। पहाड़ी इलाकों में वन कटाई और पेड़ों की कटाई ने मिट्टी कमजोर कर दी थी। इस वजह से बारिश का पानी तेजी से गांवों की ओर बहा। कई नदी तटबंध पुराने और मरम्मत के बिना थे। ये तटबंध पानी को रोकने में नाकाम रहे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन ने भी इस आपदा की गंभीरता को बढ़ाया। अचानक और भारी बारिश ने नदियों और गांवों को तबाह कर दिया। फसलों और खेतों को बहुत नुकसान हुआ। सड़कें जलमग्न हो गईं और लोगों की आवाजाही बाधित हुई। नहीं मिल पाई। लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए भागते रहे, लेकिन देरी हो चुकी थी। पर्याप्त नावें और बचाव दल मौजूद नहीं थे। अस्थायी आश्रय और राहत शिविर भी तैयार नहीं थे। कई पुल और सड़कें गिर गईं, जिससे बचाव कार्य और भी मुश्किल हो गया। ग्रामीणों तक चेतावनी सही समय पर नहीं पहुंच सकी। सोशल मीडिया पर जानकारी बिखरी हुई थी, कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। सेना और एनडीआरएफ ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। स्थानीय स्वयंसेवकों ने हिम्मत दिखाई और कई लोगों की जान बचाई। राहत शिविरों में भोजन, पानी और दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। इसके बावजूद कई लोग बाढ़ के समय सुरक्षित स्थान तक नहीं पहुंच पाए। प्रशासनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी साफ। कई जगहों पर प्रशासन को सूचना मिलने में भी देर हुई। स्थानीय नेताओं और अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए, लेकिन प्राकृतिक आपदा की गंभीरता इतनी थी कि कई क्षेत्रों में नुकसान अनिवार्य था। लोगों और गांवों पर प्रभाव। कई परिवार छतों पर फंसे हुए थे। नावों की मदद से उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। किसानों की फसलें पूरी तरह डूब गईं। उनकी मेहनत बेकार हो गई। बच्चों और बुजुर्गों में पानी से फैलने वाली बीमारियां तेजी से बढ़ीं। कई लोग अपने घरों और निजी सामान से वंचित हो गए। सड़कें, खेत और गांव जलमग्न हो गए। दुकानों और बाजारों को भी भारी नुकसान हुआ। लोग मजबूर होकर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए। कई जिलों में बिजली और पेयजल की आपूर्ति बाधित हुई। स्थानीय समुदाय ने स्वयं सहायता समूह बनाकर मदद की। समुदाय की ताकत और सहानुभूति ने कई लोगों की जान बचाई। कुछ लोगों ने अपने पड़ोसियों के लिए खाना और पानी साझा किया। कुछ युवा स्वयंसेवक रात दिन बचाव कार्य में लगे रहे। बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की गई। यह बाढ़ बढ़ने के कारण। बाढ़ केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं आई। अलर्ट में देरी और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्थिति को बढ़ा दिया। शहरीकरण और वन कटाई ने पानी के तेज बहाव में योगदान किया। कई नदी तटबंधों की मरम्मत न होने के कारण नुकसान बढ़ गया। भविष्य में बेहतर योजना और आपदा प्रबंधन बहुत जरूरी है। समय पर चेतावनी और स्थानीय लोगों को सुरक्षा। निष्कर्ष और सबक। पंजाब की बाढ़ 2025 ने हमें यह सिखाया कि प्रकृति की ताकत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सरकार की मदद और कमी दोनों सामने आई। हमें हमेशा चेतावनी का पालन करना चाहिए और तैयारी रखनी चाहिए। स्थानीय समुदाय की ताकत और स्वयंसेवकों की मदद ने कई लोगों की जान बचाई। भविष्य के लिए योजना, तटबंधों की मरम्मत और जल निकासी सिस्टम का सुधार बेहद जरूरी है। जागरूक रहें,
सुरक्षित रहे और एक दूसरे की मदद करें। यही संदेश है इस कहानी का। प्रकृति से डरे नहीं, लेकिन सतर्क रहें। धन्यवाद दोस्तों।